Exercise 10.5. The figure is given, the angles are given. Find angle ADC. ओके, पहले ADC कहाँ है? ये रहा ADC. Who is creating ADC? ADC is created by chord AC. And same chord AC is making what angle at the center? It is making 90 degree. 60 और 30 90 हो गया. तो black colored chord has created 90 at the center. तो how much it will it create on the major arc? 45. ये बाप बेटा रिलेशनशिप वाला सब है कि AC chord ने सेंटर में 90 बनाया तो ऊपर 45 बनाएंगे. And how do you write that? You have to write बाप इज इक्वल टू डबल ऑफ बेटा. इतना बाय हार्ट कर लो तो पता चलेगा कि बाप की जगह पे लिखो एंगल ए ओ सी इज डबल ऑफ एंगल ए डी सी. एंगल ए ओ सी 90 है, ए डी सी पता नहीं, टू सामने डिवाइड, आंसर 45. सम ओवर. This same thing will look much easier if the figure was rotated. अगर ये फिगर ऐसे होता तो it would have been easier to understand. What I would have told you is कि there is one imaginary chord AC and chord AC has created 30 plus 60 90 at the center. How much will it create at the major arc? बाप बेटा रिलेशनशिप 90 का हाफ 45. A chord of the circle is equal to radius of the circle. Chord is equal to radius. Okay, तो circle radius chord and chord is equal to radius, so dash dash dash. मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया क्योंकि ये भी रेडियस एंड chord is equal to radius. Therefore this is 60 60 60 equilateral triangle. Find the angle subtended by chord at the point on the minor arc and major arc. तो पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा that since chord is equal to radius, therefore triangle OAB is equal to equilateral या is equilateral. OAB. Therefore angle OA is 60. Therefore अब बाप is equal to double of beta. Angle AOB is equal to double of angle AXB और AXB मतलब मेजर आर्क का एंगल X. आंसर आएगा 30 because AOB is 60. Angle AXB is 30. और सेकेंड में you will write बेटा प्लस दादाजी इज इक्वल टू 180. तो बेटा मतलब एंगल x, दादाजी मतलब एंगल y इज 180. तो दादाजी इज द एंगल ऑन माइनर आर्क, नीचे वाला एंगल दादाजी बोलते हैं हम y. ax भी 30, y is 180, एंगल y is 150. सम ओवर. सो इक्विलैटरल ट्राइंगल की वजह से सेंटर पे 60 हो गया तो ऊपर 30 और नीचे 150.
प्लीज डू नॉट राइट दिस इन एग्जाम. ये बेटा और दादाजी ऐसा कुछ नहीं लिखने का. दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस. इन द फिगर find OPR. OPR. इसको घुमा के देखो तो बेहतर समझ में आएगा. See, my chord is PR. PR is my chord which I am imagining. Then this is the angle at the center. This is the beta angle. And this is the दादाजी angle. तो ये बाप बेटा दादाजी वाला रिलेशनशिप है. अगर दादाजी 100 है तो बेटा कितना. सो हाउ विल यू राइट फॉर chord PR एंगल O प्लस एंगल X इज 180. इसको X नाम दे देने. तो 100 प्लस एंगल X इज 180. एंगल X इज 80. ये आ गया 80. फिर बेटा और बाप का रिलेशनशिप. एंगल सबटेंडेड ऑन मेजर आर्क एंड सेंटर. सो एंगल O. अच्छा ये O नहीं Q है बाय द वे. आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस एंगल. दिस इज Q. O तो यहाँ है. सो Q और X दादाजी और बेटा में 100 और 80 मिल गया. और 80 का डबल 160 मिलेगा. एंगल O इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल X. एंगल O इज इक्वल टू डबल ऑफ 80. एंगल O इज इक्वल टू 160. And then the last part comes. Triangle OPR या ORP जिसमें सेंटर का एंगल O आ गया 160 और ये रेडियस है. सो OR is equal to OP is equal to R. Therefore angle R is equal to angle P. Therefore angle O plus P plus R is 180 जिसमें से O 160 है और एंगल P और R सेम है. तो मैं दोनों को P लिख देता हूँ. क्यों दोनों को P? बिकॉज OPR ढूंढना है. So 2 angle P is 20, angle P is 10, angle OPR is 10. Find BDC. Very easy. BDC फाइंड करना है. तो पहले मैं ये ऑब्जर्व करता हूं दैट व्हाट आई हैव बीन गिवन इज 69 डिग्री. ये एंड 31 डिग्री इज दिस. इफ आई जॉइन दैट 69 एंड 31 तो ABC ट्राइंगल बन जाता है. सो ट्राइंगल ABC में एक एंगल 31, दूसरा 69, तो तीसरा यू कैन फाइंड योर सेल्फ. 69 प्लस 31 100 का बचा हुआ 80. एंड इफ BC इज क्रिएटिंग 80 डिग्री then same 80 degree will be created at D
ऑल्सो, ये जुड़वा एंगल वाला कॉन्सेप्ट है. द एंगल क्रिएटेड बाय बी सी एट ए एंड द एंगल क्रिएटेड बाय बी सी एट डी आर सेम, देयरफॉर आंसर इज 80. यू हैव टू राइट लाइक दिस सेंटेंस में. तो क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी is 180. Angle A plus 69 plus 31 is 180. Angle A is 80. BC chord creates angle A and angle D on the arc. Hence, angle A is equal to angle D. Hence, angle D is equal to 80. जुड़वा. Find BAC. So whatever is given is in the figure. We have to find BAC. और BAC के लिए मैं BDC फाइंड कर लूँ तो चलेगा. और BDC फाइंड करने के लिए आई एम गोइंग टू चूज दिस ट्राइंगल. EDC में ये 20 है, एक मिल गया. और 130 का लीनियर पेयर 50, तो D मिल जाएगा 110. और D अगर 110 तो A भी 110. See carefully how to write. You have to choose the correct triangle and start writing from there. In triangle EDC, angle E plus angle D plus angle C is 180. But E 130 का लीनियर पेयर है, तो E पता नहीं है, लेकिन 180 माइनस 130 कर सकते हैं ना. D पता नहीं है एंड C is 20. तो 180 माइनस 130 लीनियर पेयर 50 प्लस D प्लस 20 is 180. D is 110. एंगल D एंड एंगल A, या पूरे एंगल का नाम लिखो, एंगल BDC एंड एंगल ADC are created by the same chord BC. Hence, angle BDC is equal to ADC. Hence, angle ADC is also 110. Find BAC. BAC फाइंड किया ना. ओह, ADC. ADC नहीं आएगा यहाँ पे. BDC ADC नहीं, BAC BDC, BDC BAC, BDC BAC. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. You will have to draw your own figure. Circle 1, 2, 3, 4. Cyclic quadrilateral A, B, C, D. Diagonals intersect at point E. Diagonal AC, BD intersect at point E.
DBC 70, DBC 70, BAC 30, BAC 30, find BCD. तो पहले ये सम सॉल्व करते हैं, सिर्फ BCD ढूंढ के रखते हैं. BCD ढूंढने के लिए 70 का जुड़वा एंगल फाइंड करो. एंड आई राइट chord DC create same angle on arc. therefore तो एंगल DC ने कौन सा एंगल बनाया? therefore एंगल DAC एंड DBC आर सेम. तो DAC तो पता नहीं, DBC 70 है, तो ये 70 बन गया. और 70 प्लस 30 100. therefore एंगल A is 70 plus 30 is equal to 100. और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में आमने सामने के दो एंगल का टोटल इज ऑलवेज 180. एंगल A प्लस C is 180. रीजन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. तो A 100, C मतलब BCD. therefore final answer angle BCD is 80. ये आ गया 80. फर्दर ये क्वेश्चन थोड़ा और आगे जाता है. इट सेज इफ AB एंड BC आर सेम फाइंड ECD. अगर AB और BC सेम है तो फाइंड ECD, ये वाला टुकड़ा. तो मैं ये कहता हूं कि अगर AB और BC सेम है, AB BC AB BC AB BC सेम, तो ये एंगल सेम, आमने सामने के आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. therefore if this is 30, this is also 30. और पूरे एंगल 80 में से ये 30 है, तो जो पूछा है वो 50. ज्योमेट्री इज इजी इफ आई एक्सप्लेन इट लाइक दिस, बट लिखना मुश्किल होता है बिकॉज यू हैव टू राइट डाउन टू मच टू कन्वे दैट इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू सॉल्व एंड राइट एवरीथिंग which I just told you, what will I write? In triangle ABC, AB is equal to AC is given, hence angle A is equal to angle C. और एंगल A 30 है तो एंगल C 30 हो गया. hence एंगल BCA प्लस ACD is BCD. एंगल प्लस एंगल इज बिग एंगल. BCA अभी अभी ताज़ा ताज़ा 30 निकाला है. ACD पता नहीं, इज इक्वल टू BCD 80. एंगल ACD इज 50. और एंगल ACD को मैं ECD भी बुला सकता हूं. therefore final answer is 50. this is how much you have to write down. If diagonals of cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertex of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. Diagonals of cyclic quadrilateral are diameters. Circle एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर रहा हूं जो रेक्टेंगल है.
और उसके डायगनल्स डायमीटर है और ये सेंटर ए बी सी डी गिवन diagonals of cyclic quadrilateral. Given quadrilateral ABCD is cyclic. AC is diameter, BD is diameter. To prove quadrilateral ABCD is rectangle. कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेक्टेंगल है ABCD? सी नाउ प्रूफ. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में कैन आई से एंगल A plus C is 180 and angle B plus D is 180. Yes. And दूसरी चीज, if AC and BD are diagonals and diameters, AC और BD डायगोनल तो है ही और डायमीटर भी है, कॉमा दे हैव टू इंटरसेक्ट एट सेंटर O. तुम दो डायमीटर बनाओ, कहीं पे भी दो डायमीटर बनाओ, तो वो नेचुरली दोनों एक दूसरे को सेंटर पे कट करेंगे. Therefore, diagonals bisect each other. क्योंकि डायमीटर में OA और OC सेम और OB OD सेम, क्योंकि डायमीटर है, लेफ्ट साइड राइट साइड, O इज द सेंटर, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है दैट कंपल्सरी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ABCD इज पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. मतलब A plus B 180, B plus C 180, C plus D 180 and D plus A 180. यहां पहुंचना था इसलिए इतना सब लिखा. I had to prove that this is a parallelogram based on the diagonal business so that I can write adjacent angles are supplementary. और cyclic quadrilateral की वजह से मुझे लिखने मिला A plus C 180. So A plus C 180, B plus D 180 और ये ABBC CD DA 180 मैं अब ये यूज करने वाला हूं साथ में. फ्रॉम 1, इसको 1 नाम देना, एंगल A प्लस C इज 180. बट ये दो देखो, so once again A plus C 180 from cyclic quadrilateral, but
डू यू सी a प्लस बी 180 है, तो a को मैं 180 माइनस बी बोल सकता हूँ, 180 माइनस बी प्लस b प्लस सी भी 180 है, तो मैं c को 180 माइनस बी बता सकता हूँ। एक 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2b प्लस 180 is 0. So 180 is equal to 2b, angle B is equal to 90. एक एंगल 90 प्रूव हो गया, तो एक स्टेटमेंट लिखने का, पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90, therefore all angles 90, therefore it is a rectangle. Sum over. तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मैंने स्ट्रेटेजी यूज की कि मैं उसको पैरेललोग्राम दिखाऊं और एक एंगल 90 बता दूं, तो दैट इज हाउ वी प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल. If the non-parallel sides of trapezium are equal, prove it is cyclic. Cyclic prove करना है. Non-parallel sides are equal, मतलब ये और ये साइड सेम है. सो ए बी सी डी में ए डी एंड बी सी आर सेम. So given quadrilateral ABCD, AD is equal to BC. To prove ABCD is cyclic. But what is the method of proving cyclic? The only method of proving that it is cyclic is a प्लस सी को 180 बताना पड़ेगा और b प्लस डी को 180. If we are able to show that total of opposite angles are 180, then we prove that it is cyclic. और फिलहाल वो एक ट्रपीजियम है. क्वाड्रिलेटरल ABCD is a trapezium or AD is equal to BC. This much is given. Let us see the proof. Trapezium ABCD. Therefore, angle A plus D is 180 and angle B plus C is 180. ये पहला रूल है. This comes from chapter 6, lines and angles, parallel line and transversal, interior angles on same side of transversal topic है. तो A plus D हो गया 180 और B plus C 180. After writing this much, the property of trapezium, we have to take that trapezium out and draw two altitudes from A and B. A, B, C, D. Drop altitude AX and BY. AD, BC same, it's given. 90, 90 same, and the distance between the two parallel lines in trapezium is also same. Basically, I compared these two triangles, and while comparing triangle ADX and triangle BYC,
सी, ऑल्टीट्यूड की वजह से x 90 y 90, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन सेम, तो ax by सेम, एंड ADBC इज गिवन. So AD is equal to BC given. नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल ऐसा लिखा है. AX is equal to BY, ट्रपीजियम प्रॉपर्टी, एंड एंगल X is equal to एंगल Y, क्योंकि वो एक ऑल्टीट्यूड है 90 डिग्री लाइन. देयरफॉर RHS थियरम के हिसाब से ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल. So what? So I can say angle D and angle C are same. CPCT. Therefore, angle D is equal to angle C. अब जो स्टार्टिंग में ट्रपीजियम की प्रॉपर्टी लिखी थी A प्लस डी 180, वो वापस लिखो. Therefore, angle A plus D is 180 ट्रपीजियम, बट D और C सेम है. Therefore, angle A plus C is 180, और A plus C 180 मतलब ऑपोजिट एंगल्स सम इज 180, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में होता है. Therefore, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज साइक्लिक. दोनों प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ A प्लस C 180 कर दो, B प्लस D 180 अपने आप हो जाता. Therefore, ABCD is cyclic. So you have to draw the circle वाला figure. Given that it's a trapezium and ADBC same, to prove it is cyclic मतलब A plus C 180 या B plus D 180 दिखा, ऐसे. This looks dangerous, but it is not if you pay attention to जुड़वा. Two circles intersect at 2 points B and C. Through B, two line segments ABD, PBQ are drawn to intersect the circle at ADP. Prove that ACP, QCD are same. पहले ACP है कहाँ देखो, it's this angle, and QCD is this angle. ये दो सेम प्रूव करना. It is so simple, you will not believe it. और उसको लिखने का एकदम आसान तरीका, लेट, ये चौकड़ी दिख रही है, ये दो एंगल, इसको 1 और 2 बनाओ. लेट एंगल PBA 1, एंगल DBQ 2, 1 is equal to 2 vertically opposite angles. पहली चीज खत्म हो गई. अब दूसरी, कॉर्ड AB, therefore, अरे कॉर्ड AB नहीं, कॉर्ड AP. अगर कॉर्ड AP है तो एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA. देखो, PBA मतलब ये 1 और PCA वो दोनों PA क्रिएट कर रहा है, तो ये जुड़वा है. PBA इज इक्वल टू PCA, PBA तो 1 है, therefore PCA इज 1. तीसरा स्टेप, दूसरे सर्कल में ये जो 2 है ये उसका जुड़वा है, और कॉर्ड है DQ. कॉर्ड DQ एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल DCQ.
देयरफॉर एंगल डी सी क्यू इज 2, क्योंकि ये रहा ऊपर डी बी क्यू को 2 बनाया, तो ये 2, तो ये भी 2, ये 1, तो ये भी 1, और ये 1 इज इक्वल टू 2 बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर ये भी 1 इज इक्वल टू 2। तो 1 इज इक्वल टू 2, 1 की जगह पी सी है, 2 की जगह डी सी क्यू। हो गया प्रूफ दैट ए सी पी क्यू सी डी आर सेम, ये वही है। तो इट्स वेरी सिंपल, फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम कि ये दोनों सेम क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट, 1 1 सेम क्योंकि जुड़वा, 2 2 सेम क्योंकि जुड़वा, तो ये भी दोनों सेम। If circles are drawn taking two sides of triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. Two sides of triangle को diameter बनाओ। Meaning the red side will become the diameter of a red circle and the blue side will become the diameter of a blue circle. Prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. ध्यान से देखो, ब्लू और रेड सर्कल कहाँ कट करते एक दूसरे को? इधर। वी हैव टू प्रूव दैट दिस पॉइंट P lies on the third side BC. तो ट्राइंगल ABC, AB को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, AC को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, तो वो दो सर्कल जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट BC के ऊपर है, वो प्रूव करना है। P belongs to BC, that's our target. Join AP, that's the first thing you will do, and you will write also join AP रेड सर्कल का डायमीटर AB है, तो APB में P 90 होगा। एंगल APB is equal to 90 because AB is diameter, therefore APB arc is semicircle. तो सेमी सर्कल के अंदर का एंगल 90 होता है, AB डायमीटर है तो APB सेमी सर्कल है, इसलिए वो 90 बन गया। सिमिलरली ब्लू सर्कल में भी डायमीटर है, तो नीचे वाला एंगल 90 हो जाएगा। AC एंगल APC is equal to 90 because AC is the diameter, therefore arc APC is semicircle arc. हमने क्या किया, सिर्फ एकदम इजीली इसको 90 दिखा दिया और ये भी 90। Therefore एंगल APB प्लस एंगल APC इज 180, क्योंकि दोनों 90 90 है। Therefore it's a linear pair. और अगर ये लीनियर पेयर है, therefore P belongs to BC. लीनियर पेयर के लिए बीच वाले पॉइंट को BC के ऊपर ही होना पड़ता है।
सो इट्स रिलेटिवली इजी एंड स्मॉल, बट फिगर ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, राउंडर से ही करना वरना होगा ही नहीं. सो द थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन P belongs to BC. ABC ADC are two right angles with common hypotenuse AC. AC एक कॉमन हाइपो है जिसका पहला राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और दूसरा ADC. So ABC ADC are two right angle triangles with common hypotenuse AC. Prove that CAD CBD same. CAD CBD. अब CBD के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा. CAD CBD is same. Very easy. If AC is hypo, angle B is 90 and angle D is 90. Therefore, AC can be diameter and arc ABC and arc ADC can be drawn. क्या कह रहे हैं कि AC अगर हाइपो है मतलब AC के सामने 90 है और AC के सामने अगर 90 है तो AC के थ्रू सेमी सर्कल बना सकते हैं एंड AC कैन बिहेव लाइक डायमीटर. और ऐसा एक तरफ नहीं, दूसरी तरफ भी अगर हो रहा है कि कहीं पे 90 है तो यहां से भी सेमी सर्कल बन सकता है एंड अ फुल सर्कल इज क्रिएटेड. तो ABC ADC कैन बी ड्रॉन. देयरफॉर अब नया फिगर बना देने का. एक सर्कल AC is the hypo but now AC is the diameter also. On one side there is ADC, on other side there is ABC and both are 90 क्योंकि सेमी सर्कल है तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है. तो सर्कल लाने की वजह से सम में थोड़ा बदलाव आया है. B और D ज्वाइन कर दो जैसे ऊपर भी किया है. अब देखो that I have to prove that this red angle and this red angle is same. वो तो है ही ना. CD is the common chord. Therefore, angle CAD is equal to angle CBD. जुड़वा. तो इट वॉज वेरी इजी. ऑल यू हैड टू राइट डाउन वॉज कि ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो सेमी सर्कल्स के अंदर है, मतलब सर्कल सीन में आ जाता है. एंड दिस इज लास्ट इज जुड़वा कॉन्सेप्ट. प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. साइक्लिक मतलब A प्लस C 180.
and B plus D 180। अच्छा, दूसरी तरफ पैरेललोग्राम A plus B 180, B plus C 180, C plus D 180, D plus A 180। बाय द वे ये रिपीट सम है, पहले भी ऐसा आया हुआ है। तो साइक्लिक कहा तो A प्लस सी 180 और पैरेललोग्राम कहा तो A प्लस बी 180। अब इन दोनों को साथ में यूज करो। कॉल दिस एज 1 एंड कॉल दिस एज 2। तो 1 से शुरू करो। A प्लस सी इज 180 और A और C की वैल्यू B की भाषा में लिख दो। A मतलब 180 माइनस बी और C मतलब 180 माइनस बी, विच कम्स फ्रॉम 2। एक 180 कट, माइनस 2b is minus 180, so 2b is 180, b is 90। और फिर मैंने पहले भी यही डायलॉग लिखा था, वापस एक बार वही डायलॉग। इफ one angle of a parallelogram is 90, all angles are 90, hence proved it is a rectangle। Optional exercises we are not doing right now. Thank you.